आप में बैठे परमात्मा को और आपको सत सत नमन। विनय पत्रिका का दार्शनिक पक्ष। दर्शन से आशय संस्कृत में जो लिया गया है, दृश्यते अन्येन यथार्थतः इति दर्शनम, अर्थात जो वास्तविक स्वरूप को दिखाए, दिग्दर्शन कराए, उपलक्षित करे या समझाए, उसे हम दर्शन कहते हैं। जो वास्तविक स्वरूप किसका? ब्रह्म का, ईश्वर का, प्रेम का, परमात्मा का। इसी तरह यह शब्द अंग्रेजी में जो फिलॉसफी आया है, इसके लिए ये यूनानी भाषा का मूल शब्द है, जिसका अर्थ होता है फिलॉस माने प्रेम और सोफिया माने ज्ञान। जो ज्ञान के प्रति प्रेम है या प्रेम के प्रति जो ज्ञान है, उसे हम फिलॉसफी या दर्शन कहते हैं। अर्थात निष्कर्ष ये आया कि दर्शन से आशय है दृष्टि, दृष्टिकोण, ज्ञान, अवलोकन, सिद्धांत, सार या निष्कर्ष से है। निष्कर्ष में रामचरितमानस के बाद तुलसीदास जी ने यह ग्रंथ लिखा, इसलिए मानस से भी बड़े मोती इस भक्ति के रस में उन्होंने प्रवाहित किए और भक्ति की गंगा में ऐसे श्रेष्ठतम सिद्धांतों को दिया, सत्यों को दिया, निष्कर्षों को दिया, दर्शन को दिया, जो और संक्षिप्त होकर स्पष्ट रूप से आए हैं। यदि हम दर्शन की दृष्टिकोण से आगे व्याख्या करें तो भारत में दो तरह के दर्शन हैं, एक नास्तिक दर्शन और एक आस्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन चारवाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन है, जबकि आस्तिक दर्शन में सांख्य, मीमांसा, न्याय, वैशेषिकी आदि आते हैं। लेकिन मेरा दृष्टिकोण है कि ये आस्तिक दर्शन भी दो भागों में विभक्त किया जाता है। लोग आस्तिक तो हैं, लेकिन कुनकुने ल्यूकवार्म थियस्ट हैं, ल्यूकवार्म आस्तिक हैं। एक होता है कट्टर आस्तिक, स्टांच थियस्ट। स्टांच थियस्ट से तुलसीदास का ये है कि परमात्मा पर परम विश्वास। तो तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका रामचरितमानस के बाद कदाचित इसीलिए लिखी थी कि उनकी जो भक्ति भावना थी, उस गंगा को इसमें वे बहा पाए। तो और सिद्धांत रूप में उन्होंने वह सार, निष्कर्ष, मोती दिए जो बहुत संक्षिप्त हैं और श्रेष्ठ हैं, सरल हैं। जैसे उन्होंने कहा, पर उपकार सार सुरति को 202 पद 202 में आया है, पर उपकार सार सुरति को, या द्वैत मूल भयशूल शोक फल भव तरु तरय नटारे। वो कहते हैं कि समस्त श्रुतियों का, वेदों का, उपनिषदों का, अरण्यकों का, ब्राह्मणों का, दर्शनों का, पुराणों का जो सार है वो यही है कि पर उपकार किया जाए। वो कहते हैं द्वैत मूल, ये जो दुखों का मूल है, भय का मूल है, शोक का मूल है, ये संसार का मूल है, ये द्वैत का भाव है, मैं और तेरा, माया, मैं और तू का भाव है। ये द्वैत मूल है, लेकिन ये टरने से टारता नहीं है। उन्होंने बताया, राम भजन छीजत कुठार ले, राम भजन के कुल्हाड़ी से इसको काटा जा सकता है, लेकिन इसको फिर भी पूरी तरह से कट नहीं पाता। वो कहते हैं परिवा माने सबसे प्रथम, परेवा माने माह का प्रथम दिन, भक्ति का प्रथम। तो वो कहते हैं परिवा प्रथम प्रेम बिन, प्रेम के बिना राम मिलन अति दूर। वो कहते हैं प्रेम परमात्मा का द्वार है, प्रेम परमात्मा के मंदिर की पहली सीढ़ी है। प्रेम की पृष्ठभूमि पर ही पत्थर में विराजित परमात्मा को भक्त अपनी पूरी निष्ठा और प्रेम के से देखकर पाषाण में भी परमात्मा देख लेता है। तो प्रेम बहुत आवश्यक है। फिर आगे लिखते हैं तनु 203 में ये लिखते हैं, 203 में लिखते हैं कि ते ही तन केर एक फल कीजिए पर उपकार। इस शरीर का केवल एक ही फल है कि पर उपकार करना चाहिए। तो पर उपकार बहुत जरूरी है। अब आता है 111 में दर्शन की श्रेष्ठतम व्याख्या की गई है, और ये सुने 111। देखते तो रचना विचित्र हरि, देखते तो रचना
मन ही मन रहिए, ईशो काहे न जाए का कहिए, ईशो कहे न जाए का कहिए। शून्य रीत पर चित्र रंग नहीं, तन बिन लिखा चितेरे, दूरी मिटे न मरे भीत दुख, पाइए यही तन हेरे। कर नीरे बसे अति दारुण, मकर रूप तेहि माही, बदनहीन तो से चराचर, पावे करन जे जाही, केशव कह न जाएगा कहिए, कहे सत्य झूठ कहा को, जुगल प्रबल को माने, तुलसीदास परिहरे तीन ब्रह्म को आपन पहचाने। केशव, केशव माने कष्टों को हरने वाले। हे ईश्वर, आपकी रचना को कहा नहीं जा सकता। ये प्रेम भी, ये परमात्मा भी, ये संसार भी, ये अव्यक्त है, अर्थात इसको कहा नहीं जा सकता। देखत तव रचना विचित्र, ये रचना आपकी देखकर बड़ी विचित्रता होती है कि और मन ही मन समझ में आती है, इसको कहा नहीं जा सकता। प्रेम को, परमात्मा को, संसार को बतलाया नहीं जा सकता। ये वस्तुतः आध्यात्म वाणी का विषय है ही नहीं, ऐसा उपनिषदों ने भी कहा है। ये आगे वो लिखते हैं, शून्य भीत पर, जो शून्य की भीत है माने आधार नहीं है। एक छोटी सी वस्तु को टांगने के लिए भी एक आधार होता है, लेकिन ये पृथ्वी, ये सूरज, ये चंद्रमा, ये ग्रह नक्षत्र बिना आधार के हैं। शून्य भीत, शून्य की भीति है, और इसमें चित्र आया है साफ साफ। रंग नहीं, बिना रंग के, बिना तूलिका के भी चित्र बहुत रंगीन है। और तनुबिर लिखा चितेरे, और चित्रकार भी निराकार है, माने न रंग है न तूलिका है ना, और चित्रकार भी शून्य, चित्रकार भी निराकार है। और धोए से ये मिटता नहीं है, मरने का इसको डर नहीं है, क्योंकि आत्मा तो अमर है। लेकिन जो इसको देह के रूप में देते हैं, दुख पाइए यह तनु हेरे, इस मरण धर्म संसार को अगर हम शरीर को देखें तो बहुत दुख होता है। और रवि, इसमें मृग तृष्णा बहुत बसी हुई है, और इसी से मनुष्य दारुण दुख पाता है। और मगर के रूप में सबको काल खा लेता है, लेकिन उसका भी कोई मुख नहीं दिखाई देता। बदनहीन सो ग्रसय चराचर, जड़ और चेतन उस बदनहीन में बिना मुख के मगर में घुसते, जो इसको पान करना चाहते हैं, जो इसका आनंद लेना चाहते हैं। वो कहते हैं, कोई कहे सत्य, कोई कहता है संसार सत्य है। इस्लाम, यहूदी, ये लोग कहते हैं, ईसाई कि जन्म एक ही है, तो वो कहते हैं ये संसार ही सत्य है। अपने यहाँ कहा जाता, कोई कहे झूठ, शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत झूठा है, ब्रह्म ही सत्य है। और कोई कहता है दोनों रूप सही है, जगत भी सही। मेरा खुद विचार है कि जीवन के पूर्वार्ध में ये संसार सत्य है, और जीवन के उत्तरार्ध में ये संसार मिथ्या है। तो वो कहते हैं, जुगल प्रबल को माने, कोई दोनों को मानता है, मैं भी दोनों को मानता हूँ। तुलसीदास पर हर तीन भ्रम, जो व्यर्थ के कोई सत्य माने, कोई झूठ माने, कोई दोनों को माने, कोई कहता है ईश्वर है, कोई कहता है ईश्वर नहीं है, कोई कहता है संसार किसने पैदा किया, ये सब व्यर्थ के प्रश्न हैं, इनके उत्तर भी व्यर्थ होंगे। तो वो कहते हैं, तुलसीदास पर हर है, जो इन तीनों भ्रमों से अपने को अलग कर देता है, वो आत्मरूप को पहचानता है। आचार्य रजनीश ने कहा, जिसने पहचान लिया कि मैं कौन हूँ, जिसने जान लिया कि मैं कौन हूँ, वो जान लेगा कि परमात्मा क्या है। वो वही अपने वास्तविक स्वरूप को जानता है, क्योंकि जीव अपने वास्तविक स्वरूप को अगर पहचान ले तो वो परमात्मा ही है। रामचरितमानस में भी इसका आया है कि वो जीव जो न अपने को पहचानता है, न परमात्मा को पहचानता है, जो न माया को पहचानता है, वह जीव है। तो तुलसीदास जी ने बताया कि जिसने आत्मा को पहचान लिया
उसने ही परमात्मा को पहचान लिया। फिर आया है द्वैत रूप तम कूप परो नहीं। हे भगवान, मैं ये द्वैत के चक्कर में ना पड़ूं। वो कहते हैं ये मैं और तू का जो है ऐसा कुछ जतन करो, तुलसीदास प्रभु तुम्हारे प्रकाश के बिना ये संशय टारा नहीं जा सकता। इसको इन्होंने कहा, उपाय भी बतलाया है कि सेवत साधु द्वैत भय भागे। ये साधुओं की जो संगत है अगर वो कर लेगा कोई तो द्वैत से अलग हो जाएगा। फिर आगे उन्होंने कहा है तुलसीदास ने कहा है मैं और मोर जिसका चला गया है, जो जीव सुख मोर गए बिनु जीव सुख कतऊ न पावे, ये कहीं नहीं पाएगा। इस तरह से तुलसीदास ने कहा है कि इसका उपाय बताया है कि तुलसीदास हरि 115 में उन्होंने बतलाया कि तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई। जब तक ईश्वर की कृपा न हो और गुरु की कृपा न हो तब तक विवेक विनय नहीं आएगी, विमल विवेक नहीं होगा। और बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। बिना विवेक के, बिना सत और असत के, बिना सत्य और झूठ के, बिना पाप और पुण्य के जब तक विवेक ये निर्णय नहीं कर लेगा तब तक इस संसार को कोई पा नहीं सकता है। मानस में भी आया है गुरु बिन भावना तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। तो वो कहते हैं अगले उसमें कि 116 में माधो अस तुम्हारी यह माया। माधो ये 116 में आया है, कर उपाय पच मरिए तरिए नहीं, जब लग करो न दाया। हे इस माया को उन्होंने रामचरितमानस के अरण्य कांड में समझाया है। मैं अरु मोर तोर तू माया, जेहि बस कीन जीव निकाया। मैं और मेरा यही ही संसार में माया है। इसको मैंने खूब सुनिए, मैंने खूब सुना है, मैंने समझा भी है, मैंने समझाया भी है, लेकिन इसकी दशा समझ में नहीं आती। रामचरितमानस में उन्होंने माया की परिभाषित किया है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ उन्होंने सत्य व्यक्त किया है तुलसीदास जी ने कि इसके बावजूद यह सुनिए गुनिए समझिए समझाइए। मैंने सुना है, समझा है, समझाया भी है, लेकिन हृदय दशा नहीं आए। लेकिन जही अनुभव बिन मोह जनित भव दारुण विपित सतावे। अगर जब तक इसका अनुभव नहीं हो जाता, मोह रूपी विपत्ति, दारुण दुख विपत्ति सताती रहती है। 117 में उन्होंने लिखा, वेद पुराण सुनत समझत सकल जग वापी। वेद पुराणों में मैं सुनता हूँ, समझता हूँ कि सारे जगत में वही परमात्मा एकमात्र विराजा है, वही परमात्मा है। वेदत नहीं श्रीखंड बेनि सारहीन, लेकिन ये जो विवेकहीन मन है ये इसको समझ नहीं पाता। 136 में उन्होंने लिखा है, जीव जबते हरि बिलगायो। जीव क्या है? जीव उन्होंने बताया है रामचरितमानस के अरण्य कांड में जीव की परिभाषा दी है, माया ईश आप को जान कहे सो जीव। जो ना माया को जानता है, ना ईश्वर को जानता है, ना अपने स्वरूप को समझता है, उसे जीव कहा जाता है। ईश्वर की परिभाषा भी उन्होंने दी है कि जो बंधन का दाता है, मोक्षप्रद, जो मोक्ष को देने वाला है, सबके ऊपर है, ऐसा प्रेरक जो माया को नचाता है वह ईश्वर है, जो जीव को नचा रहा है वह ईश्वर है। तो माया की परिभाषा इन्होंने बतलाई है, माया बस स्वरूप बिसरायो। माया के बस, माया क्या है? इन्होंने मानस बताया है कि पूर्वन सघन ओट जल बेगी न पाइए, माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। ये जो पूर्वन जो तालाब में कमल की पत्तियां होती हैं वो इतनी घेरे रहती हैं कि उससे जल प्रकट नहीं हो पाता। तो अंत में उन्होंने उपाय बताया है, तुलसीदास सब विधि प्रपंच। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये संसार सब तरह से प्रपंच है। प्रपंच माने झूठा है, और श्रुति और वेद भी गा रहे हैं। झूठ श्रुति गावे, ये बताते हैं कि श्रुतियाँ माने वेद पुराण सब कहते हैं रघुपति भगत बिना ईश्वर की भक्ति के, बिना सत्संगी के ये भाव का त्रास नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।